हिंदू डॉन लॉन्च किया गया। इनका ख्याल ये था कि हम दाऊद इब्राहिम के नाम को वैनिश करके वी ब्रिंग लॉरेंस विष्णु का एक नाम ले आएंगे। क्या इसके अंदर वो जो एक गैंगस्टर वाली ट्रेड्स होती हैं वो इसमें पाई जाती है? चिंदी चोर बेस्ट होगा, उसके अलावा नहीं कहना चाहिए, ज्यादती होगी अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल ना करूं। सलमान खान के घर पर हमला करवाया जाता है और वजह बनाई जाती है कि माजी में सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। अब ये जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं ये हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज के पीछे क्यों पड़ते हैं? मेरे पास पीएचडी है बदमाशी में, भाई का भी यही है ना, एक कॉल जाती है तो लोगों का पेशाब निकल जाता है, वो एक कॉल होती है बस। ये हो गया, नहीं हुआ तो तेरा काम हो गया, बस उसके बाद खत्म हो जाती है बात। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे है कौन? रॉ का एक खास अंग ये है कि वो बदमाशों को हायर करते हैं। जब आप एफबीआई में थे तब कोई जिक्र हुआ लॉरेंस बिश्नोई का आपके डिपार्टमेंट में, आपके लोगों में? क्योंकि कुछ अरसे पहले लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई वो भी अमेरिका में गिरफ्तार होता है। तो क्या एफबीआई इन फ्यूचर कोई एक्शन लेगा लॉरेंस बिश्नोई पर? पहली दफा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन इंडिया के लिए अमेरिका में खोली। आज के दिन पे इंडियन एजेंसी रॉ लॉरेंस बिश्नोई को यूज कर रही है, लेकिन बदले में लॉरेंस को क्या फायदा मिलता होगा? कंफर्म इत्तला है कि जेल में इसकी मैया मरी हुई है। आपके साथ 4-5 टच्चो हैं, लेकिन अगर आप आ गए किसी ऐसे के सामने जिसके पास 3 लाइफ सेंटेंस हैं, जिसको 50 साल की सजा हुई है, जिसको कभी बाहर नहीं निकलना, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसने 2 चंबे लगाने उसने टिका के। कनाडा में इस गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है थैंक्स टू अजीत डोगल। ये उसका कारनामा समझ लीजिए आप, क्योंकि ये राजन को भी लॉन्च करने वाला अजीत डोगल था। क्या लॉरेंस बिश्नोई को लाने के बाद जो एक डर था दाऊद इब्राहिम का इंडियन अवाम में, क्या उसे मिटाने में कामयाब हुई रॉ? 2 तरीके जवाब देता हूँ। एब्सोल्युटली नो, हेल नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बेटा सो जाओ, दाऊद इब्राहिम आ जाएगा। कामरान भाई, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंडिया के अंडरवर्ल्ड माफिया पर। हमने 80s और 90s में देखा इंडिया के डॉन दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान, अरुण गौली, मनिया सूरवे और अबू सालिम। उसके बाद देखते हैं कि कुछ पुलिस के हाथों मारे जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ बदमाशी छोड़ देते हैं और कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और फिर आज से 6 साल पहले इंडिया में एक नया गैंगस्टर लॉन्च किया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई, जिसके शूटर्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवाता है, जो बाबा सिद्दीकी को मरवाता है, जो सलमान खान के पीछे पड़ जाता है, उसके घर पर फायरिंग करवाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई कौन है? ये कैसे गैंगस्टर बन गया? इसके पीछे कौन लोग हैं? और क्या इसके अंदर वो जो एक गैंगस्टर वाली ट्रेड्स होती हैं वो इसमें पाई जाती है? अली भाई, पहले मैं इसका थोड़ा सा माजी बयान कर देता हूँ आपको, तो एक हाईलाइट पिक्चर सामीन के जहन में आ जाएगी। फिर मैं आपको इसके डॉन होने का जो तज्जिया होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये लाइफ मैंने जी है, यानी दोनों तरफ से दी है, तफसीर के दोनों रुख मैं जानता हूँ, तो फिर हम इसका एक कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये डॉन है या चूचू का मुरब्बा है। तो अली भाई, ये था स्टूडेंट लीडर, और वो सारे ही होते हैं। आपके सामने भी खाक सर बैठा है स्टूडेंट लीडर। लीडर तो नहीं था, खैर मैं स्टूडेंट कारकुन था, मैं लीडर तो कभी भी नहीं रहा। तो ये स्टूडेंट लीडर था, और ये उस ज़माने में यानी जिसको हम अगर कहा जाए, मेरा ख्याल उर्दू में लफ्ज़ चिंदी चोर ज़रूर बेस्ट होगा, उसके अलावा नहीं कहना चाहिए, ज़्यादती होगी अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं। तो ये असल में तो था वो चिंदी चोर टाइप का था, नकल करता था इम्तहान में और वो पर्चा लेके भाग गया और ये हुआ वो हुआ, ये छोटे छोटे वाक़यात। फिर इसने इलेक्शन लड़ा वहाँ पर, और पहले तो इलेक्शन में ये किसी और के लिए कैंपेन करा था, उसमें कुछ फायरिंग वायरिंग हुई और वो मामलात हुए, वो लोगों ने देखे हैं, वो ज़रूरी नहीं है उसकी डिटेल में जाना, दैट्स गोना बी द वेस्ट ऑफ टाइम। तो उस तरह से इसका एक स्टार्ट शुरू हुआ। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये अच्छा जो जो डॉन होते हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं या जो फिर इस तरफ से आगे बढ़ते हैं, आप उनमें एक बात दुनिया भर में कदर मुश्तरक होती है, एक चीज़ सिमिलर होती है कि वो पढ़ाकू बच्चे नहीं होते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर वो पढ़ने वाला है तो फिर वो नहीं है, उनके किसी के पास डिग्रियाँ नहीं है। मैंने तो क्लास की शक्ल भी नहीं देखी है, जितने भी लोग हैं ऐसे, वो अगर कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो वो पढ़ने वाला बच्चे का काम नहीं होता, पढ़ाकू बच्चा अलग ही होता है। तो ये एक वाहिद डॉन आपको मिलेगा जो वकील है। इसके पास लॉ की डिग्री है, इसने लॉ डिग्री ली
और ये लॉ अब भाई अगर तुझे बदमाश बनना था या तुझे इतना भरोसा था, जो एक बार बार शेर पड़ता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजू है कातिल में, तो फिर तुझे वकील की डिग्री लेने की क्या जरूरत है? तो फिर वकील में फिर जाके कोर्ट में केस लड़ता। लेकिन ये अंडा ग्रेबी कह लें इसको हिंदी में, तो ये वो है असल में अंडा ग्रेवी। और इसने डिग्री ली और उसके बाद एक्सीडेंटल और सोशल मीडिया का बदमाश है ये असल में। अगर ये मशहूर होता है, अब कौन सा ऐसा बदमाश है जो अपनी कार्रवाइयाँ यानी सोशल मीडिया पे और गाने गा रहा है और तराने पढ़ रहा है, हनुमान का टैटू बना लिया और ये एक और वो उसका ये टी शर्ट भी पहन के घूमता है, उसकी भगत सिंह की टी शर्ट कभी पहनी होती है इसने, यानी मतलब इसको कहते हैं एनवेलप करना। अली भाई जो ओरिजिनल होता है ना, वो आपके सामने बैठा होगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा, वो बोस्टिंग कभी नहीं करता भाई। दाऊद भाई का जो नाम है, वो दाऊद भाई तो कभी आके कहीं नाच रहे होते हैं या भंगड़े डाल रहे होते हैं या सोशल मीडिया बात नाम है ना, वो असल ओरिजिनल जितने आपने करीम लाला का नाम लिया या जितने पुराने ऐसे लोग हैं, उनको अगर आप देखें या उनसे अगर आप बात करें, तो वो कभी तड़ियाँ माँ का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कभी बड़कें या तड़ियाँ, क्योंकि आदमी कहते हैं कि जो जितना हल्का होता है उतना बचता है, और जितना भरा हुआ होगा वही ना, अगर अगर हांडी भरी होती है तो उससे आवाज़ नहीं निकलती ना, आप बजाते वही हैं जो हल्की हांडी होती है। मटका भी अगर हम देखा कि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, वो मटका जब अगर उसमें पानी भर दो तो आवाज़ नहीं निकलती उसमें, तो भरे हुए मटके से कभी नहीं बजाएंगे आप, बजेगा वही जो खाली होगा। तो ये और क्योंकि ठीक है मेरे पास पीएचडी है बदमाशी में, खुद भी है और सामने से भी की, ये तो प्रूवन फैक्ट है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सो हमें तो है ना एक किसको कहते हैं स्ट्रीट आईक्यू, जिस काम में मैं रहा हूँ या जिस काम से मेरा ताल्लुक़ रहा है और पूरी ज़िंदगी रहा हूँ इसके साथ, डीलिंग भी की है, काम भी किया, इन्वेस्टिगेट भी किया और ख़ुद भी किया। तो हमें एक कहते हैं स्ट्रीट आईक्यू, हम थोड़ा सा जो है ना वो जजमेंटल हो जाते हैं, यानी प्री जज उसको कहते हैं, इंग्लिश में लफ्ज़ है प्रेजुडिस। हम थोड़ा सा आपको पूरा चावल की देग नहीं चखनी पड़ती, हम तो एक चावल का दाना देख के बता देते हैं कि वज़न है या नहीं है। और ये एक कोड होता है अमंग बदमाशों में, गैंगस्टर में एक कोड होता है, वो एक दूसरे को सिर्फ साइज़ जो है ना, उनको आप उनको हफ्ते या महीने बसर नहीं करने होते, आप बात के लहजा रख रखाव चाल चल चाल बात करने का उससे आइडिया हो जाता है। ये जो बच्चा है ये हल्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जिस तरह की बढ़ के मारता मैं, अगर ये रांगड़ी ज़्यादा बोलता है अगर इसका बोले, तो वो ख़ास तौर पे जो एक इसका एक्सेंट है वो हरियाणा में, वो पप्पू दूध ना दे वो कर दो, वो वाले तरीके से ज़्यादा वो एक दहशत क्रिएट करने का, और एक एक ऑरा इसने बनाया जो कि बेसिकली रियल नहीं है। और एक और बात ये बता दूं कि जो रियल काम वाले लोग होते हैं वो धमकियां या बड़के नहीं मारते कभी भी, जिनको काम उतारना होता है, जिन लोगों ने काम किए हैं वो दुनिया के सामने हैं। अब जितने लोगों के साथ हुए हैं, इसका जो मेन एमओ है अली भाई, वो यू शुड नो कि जो गैंगस्टर होता है, वो गैंगस्टर सिर्फ एक किसी को गरीब से पैसा नहीं लेता, या एक्सटोर्शनिस्ट जिसको कहते हैं, वो खाली सिर्फ एक्सटोर्शनिस्ट नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। ये नहीं कह रहा भत्ता, वो डिफरेंट लेवल होते हैं, या तो आप दुकान जो छोटे लेवल के हैं दुकान से भत्ता लेते हैं, जो बड़े लेवल के हैं वो फिर बड़े लोगों से भत्ता लेते हैं। इसका जो एमओ है शुरू तो ये भत्ते वाला ही था, लेकिन इसका ओवरऑल अगर आप देखेंगे काम, तो ये सिर्फ भत्ते वाला एक्सटॉर्शन, इसके नाम पे कभी आपको कोई डकैतियाँ, कोई अगवा तावान, कोई और बड़े क्राइम नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब आप एक म्यूजिशियन है या एक आदमी गाने गाता है, अगर आप उसको तड़ी लगाएंगे, या चले छोड़ दें गाने वाले को, आप या हनी सिंह के साथ जैसे जो तमाशा किया, वो हनी सिंह को वीडियो बना के भेज रहा है या उसको कॉल कर रहा है कि भाई ये जो है तू पैसे दे दो बेचारा जाके। अब वो हनी सिंह यो यो हनी सिंह वो कोई थोड़ी तो करने वाला है। अब अगर ये किसी सॉलिड आदमी के साथ कुछ काम किया होता तो हम उसकी इज्जत में होता कि हाँ यार है देश का कुछ तमाशा है। लेकिन इसने जितने भी लोगों के साथ किया वो तो फनकार या गुलूकार या एक्टर या इन टाइप के लोगों को धमकियां लगाना। और अगर इसको ओरिजिनली कुछ करना होता, तो सलमान खान का जब मिसाल देते हैं, तो इसने धमकी दी सलमान खान को या घर के बाहर फायरिंग कर दी। अगर मुझे वाकई किसी का काम उतारना है, आपके ख्याल में क्या मैं उसको वार्निंग देता हूँ? मैंने जितनी ज़िंदगी में काम किया, मैंने किसी को वार्निंग दी है या किसी घर के बाहर फायरिंग की है? या किसी को एक कॉल जाती है, उसके बाद दोबारा नहीं जाती अली भाई। और ये आपका वेट बताता है, भाई का भी यही है ना, एक कॉल जाती है तो लोगों का पेशाब निकल जाता है, वो एक कॉल होती है बस, ये हो गया, नहीं हुआ तो तेरा काम हो गया, बस उसके बाद ख़त्म हो जाती है बात, फिर थर्ड और सेकंड नहीं होता, फिर घर के बाहर फायरिंग करना या तलंगे भेज के उसको कुछ तंग करना, दिस इज़ नॉट अ गैंगस्टर का तरीका, ये नहीं है। ये सोशल मीडिया का गैंगस्टर है, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, फलाना वीडियो बना ली, इंटरव्यू दे रहा है। और ये मेरे पास कंफर्म 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 इत्तला है कि जेल में इसकी मैया मरी हुई है, मतलब ही इज़ नॉट अ गैंगस्टर इन जेल, ही इज़
विच ही नॉर्मली इज, यानी यही ये जेल में, ही इज़ नॉट अ गैंगस्टर, ही इज़ देयर, लेकिन ये कि इट्स नॉट समथिंग, कोई रिमार्केबल चीज़ नहीं है ये। अगर हम लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट्स को देखें तो उसमें हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि सिद्धू मूसेवाले को पहले लॉरेंस की तरफ से मैसेज आता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपके गाने बहुत पसंद हैं, आपस में बातचीत स्टार्ट होती है। उसके बाद लॉरेंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है सिद्धू मूसेवाले को कि यहाँ जाके परफॉर्म करना है और यहाँ नहीं करना। जब सिद्धू उसकी बात नहीं मानता तो लॉरेंस सिद्धू मूसेवाले को मरवा देता है। सलमान खान की बात करें तो सलमान खान के घर पर हमला करवाया जाता है और वजह बनाई जाती है कि माजी में सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। काला हिरन जो है वो बिश्नोई कबीले के लिए अकीदत रखते हैं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ गया और कहता है कि मरते दम तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। बाबा सदीकी का कत्ल करवा दिया जाता है। अब ये जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं ये हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ के पीछे क्यों पड़ते हैं? अली भाई, पहले तो ये एक मैं बता दूं, जो हिरन वाला मामला है, तो वो असल में इनका अकीदा ये है, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, कि ये जो इसका जो ट्राइब है वो क्या बिलीव ये रखते हैं कि जो हिरन होता है, ख़ासतौर पे काला हिरन और चंके हिरन भी है एक, तो वो उसको उनके वो उसको रीइंकार्नेशन, क्योंकि ये हिंदू मज़हब में रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा इंसान को ज़िंदगी मिलती है और वो जो है वो रीइंकार्नेट होके कुछ लोग ह्यूमन बॉडी में आते हैं, कुछ जानवरों के जिस्म में आते हैं। तो इनका एक कबीले का या इनका ट्राइब का या इनके ये जो बिलीव ये है कि जो रीइंकार्नेशन होती है, जो वो हिरन के अंदर आ जाते हैं, यानी इनके जो बड़े हैं वो दोबारा जब पैदा होते हैं तो वो उसी काले हिरन के जिस्म में उनको हलूल कर जाते हैं वो, एंड दैट्स व्हाट दे आर। तो अब सलमान खान ने इनके बड़े को मार दिया किसी को, अब ये नहीं पता कौन सा वाला था वो, कोई ना कोई रीइंकार्नेट होके आया होगा, उसको उसने मार दिया। तो ये देखिए, अहमकों की जन्नत या बेवकूफ़ी की बात है। पहली बात तो मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा, इस देयर बिलीव, मैं उस पर जारी बात है, आई एम नॉट द वन हु यू नो आदमी, कुछ लोग गधे को पूजें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मेरी सर पे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। कुत्ते को पूज लें, सांप को पूज लें, मज़हब में तो सांप को भी पूजा जाता है, हाथी को भी पूजते हैं, तो बंदर को भी पूजते हैं, तो यानी कोई भी चीज़ बड़ी हो जिससे खौफ आता है उसको भी पूजते हैं। तो वो आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट कि वो हर चीज़ ही भगवान हो जाती है। यहाँ तो अल्लाह बाप का भला करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। वो साउथ का एक एक्टर था रजनीकांत, वो भी उसके मंदिर बनना शुरू हो गया, वो भी रजनी देवा जो है वो भी भगवान बन गया इनमें। तो इसमें तो खैर आई एम नॉट गोना आर्ग्यू दैट, यू कैन बिलीव व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव, वो आर्ग्यूमेंट नहीं है हमारा। लेकिन एक चीज़ को बुनियाद बना के या मज़हब की बेस पे या किसी ऐसे बिलीव जो आपका है उसकी बेस पे, लेकिन इनके जो अवामिल हैं वो दैट्स नॉट रियली ट्रू। सलमान खान एक तो मुसलमान है, और जाहिर बात है जितने भी अच्छे इंडिया के अंदर जितने भी एक्टर या सिंगर गुजरे हैं, चाहे वो सारे ज़्यादातर जो हैं वो मुसलमान हैं। आप यूसुफ खान से लेना शुरू करें या मोहम्मद रफ़ी से लें, और अगर एक्टरों में आए तो शाहरुख खान, सलमान खान, सारे खान, आमिर खान, ये सब मुसलमान हैं। और एक हमेशा से एक इंडिया के अंदर, और इंडिया गवर्नमेंट कह लीजिए लेवल पे, लोग तो पसंद करते हैं, ऐसा लोगों का नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा इंडिया के लोग देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट है या वो एक एक्सट्रीम हिंदू जो हैं इनमें, उनके अंदर एक हमेशा से एक रंजिश रही है कि ये मुसलमान 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 मुसलमान, और वो इसी तरह से ऐसे कैरेक्टरों को लेकर आते हैं टू जस्ट अफेक्ट देम, बॉदर देम, बग देम, तंग करने के लिए। तो ये सारा जो मामला सलमान खान वाला था, एक तो फेमस सलमान खान का एक ये ऑरा जो है, उसको सब भाई बुलाते हैं ना वहाँ पे, और भाई का मतलब इंडिया या हिंदी ज़बान में बदमाश होते हैं। हमारे यहाँ अब ये शुरू हुआ है, पाकिस्तान में हम भाईगिरी नहीं कहते थे इसको, ये इंडिया में भाईगिरी का लफ्ज़ है, इंडिया से आया है ये हमारा। हम तो दादा, हमारे यहाँ होता था दादा है, तो जो पुरानी जनरेशन है वो दादा ही यूज़ करती थी, भाई तो बहुत, अभी तो नए बच्चे जो है इंडियन मूवियाँ देख देख के वो, तो सलमान खान को लोग भाई भाई करके बुलाते हैं, क्योंकि ही इज़ अ टफ गाय ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ही इज़ ओरिजिनली टफ गाय, उस ही इज़ अ गुड एटीट्यूड, टफ गाय। तो उसके अगर आप हमला करेंगे या उसके ऊपर कुछ उसको डराएंगे या उसके ऊपर मारने की बात करेंगे, आप बेस तो कुछ ना कुछ बनानी है। तो इन्होंने वो ये हिरन के ऊपर रख के जो टोपी घुमाना शुरू किया, असल में तो वो फेम का मामला था। लेकिन असल जो कहानी इसकी है ये कि ही वॉन्ट, अच्छा एक और बात याद रखें कि इंडिया में जो आवाम है, यानी लोग जो हैं वो इंडिया में, वो मैंने जितना देखा है इंडियंस को, वो एक फैंटेसी लैंड या लाला लैंड में रहते हैं, और उसको कुछ असर हमारे पास भी आया है, हम उससे मुबर्रा नहीं है, मैं उसको नहीं माइनस करूँगा कि हमारे लोग भी जो इंडियन मूवियाँ जो देखते हैं ना, का अंदाज़ा हो जाता है कुछ लोगों से। मैं जब मैं बात करता हूँ, कुछ ख़वातीन का मैसेज आता है किसी चीज़ के लिए या कोई मसले के लिए, जब उनसे थोड़ी देर बात करो तो लगता है कि वो इस दुनिया के नहीं है, वो किसी और दुनिया से हैं।
और इंडियनों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इनमें एक मूवी कल्चर बहुत ज़्यादा है, दे आर ऑब्सेस्ड बाय देयर मूवी। ज़्यादातर नकल होती है वैसे तो हॉलीवुड की, मेजॉरिटी ऑफ हमारा नकल, गाने भी छापते हैं और मूवियाँ भी छापते हैं ये बड़ी बेशर्मी के साथ। चलो मैं कह देता हूँ, आई लाइक डूइंग इट। असल में अली भाई, वेयर आई कम फ्रॉम, ज़ाहिर बात है मैं अमेरिका में बड़ा हुआ हूँ। तो पिकासो की एक पेंटिंग है वो बहुत महंगी होती है ना, प्राइसलेस है पिकासो, या मोनालिसा है वो प्राइसलेस है। उसकी जो कॉपी वो 2 रुपए की बिकती है, वो तो पोस्ट कार्ड ही बिकता है, वो 2 रुपए का कॉपी बिक जाती है। सो ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, कॉपी इज़ कॉपी। अब ये लोग जो ऑब्सेस्ड होते हैं वो पहले तो हॉलीवुड से लेते हैं एक प्लॉट जो इनका अपना प्लॉट नहीं है, फिर वो उस प्लॉट को लेके चरबा बनाते हैं, वो चरबा बनाने के बाद जो है वो अवाम में फेंकते हैं, फिर वो अवाम देखती है। तो इनका जो मेंटल लेवल है वो ग्रो नहीं होता, बिकॉज दे लिव इन दैट फैंटेसी लाइफ। सो दिस बदमाशी कल्चर, जो ये भाईगिरी का कल्चर खासतौर पर, और अब नो टॉक अबाउट दिस एरा, दिस कम फ्रॉम मेनली बॉलीवुड मूवी। ये बॉलीवुड मूवी जब भी इसका जो फेम है, ये जो नाम है, दिट कम फ्रॉम बॉलीवुड 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 बॉलीवुड। तो अगर आपको बॉलीवुड वाला फेम चाहिए और बॉलीवुड वाला एनवेलप करना है, तो देन यू गोना अटैक समबडी इन बॉलीवुड, दैट्स सलमान खान, राइट भाई। तो अब आमिर खान के पास जाए तो आमिर खान इज अ सॉफ्ट गाय, इज नॉट इनटू कंट्रोवर्सी में नहीं होता है, ही डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट। लेकिन सलमान भाई जो है वो थोड़ा सा इज अ टफ गाय। तो वो इसके ऊपर इसने वो नाम बनाने के लिए बेसिकली एक ऐसी चीज़ इसने पोट्रे की, विच इज़ नॉट ट्रू। आई मीन इज़ नॉट अ गैंगस्टर। सो इसको एनवलप चाहिए था, वो सलमान खान के नाम से उसने अपने आप को कैश आउट कराने की कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई तो 2015 से आज तक जेल में है, जेल से बाहर नहीं आया, जेल में बैठ के पूरी दुनिया में कार्रवाइयाँ करवाता है। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई का एक नाम बना, पूरे इंडिया में जो टेरर फैला, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे है कौन? लॉरेंस बिश्नोई को लॉन्च किसने किया और कौन फ़ायदा उठा रहा है इसका? बहुत अच्छा सवाल अली भाई। नाउ वी गेटिंग इनटू सम फन स्टफ फॉर मी। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई स्टार्टिंग में इज अ तलंगा, लफंगा है। तलंगे से थोड़ा सा अपर लेवल पे आया, लो लेवल बदमाशी की। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई जो बना, ये जो नाम हुआ और ये जो बाबा टें हुई, दिस इज ही वॉज लॉन्च, डेफिनेटली लॉन्च। लॉन्च किसने किया? वो इंडिया की जो एजेंसी है रॉ, उसने लॉन्च किया। उसके शवाहिद इस तरह से मिलते हैं, अगर आप नाम देखें तो जो कनाडा में जो मामलात हैं या अमेरिका के अंदर एक इसके ऊपर जो है वो ही इज़ एन वांटेड लिस्ट ओवर देयर, इन्वेस्टिगेटेड हुआ है वहाँ। जो कनाडा में हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं, जो सिख के मर्डर हुए हैं, जो जो मामलात उनके बड़े लीडर्स के ऊपर, कुछ कंस्पेरेसी भी थी टू अटैक सम पीपल। तो उसमें एक नाम बड़ा ख़ास है, वो विकास यादव का नाम है। विकास यादव इज़ एक्स रॉ का एजेंट, और ये अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन है। दिस इज़ नॉट समथिंग इंडिया ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, दे दिन इसको एक्स रॉ कहते हैं, बट बेसिकली देर इज़ नो सच थिंग इज एक्स रॉ, ही इज़ रॉ। तो वो एक्स कहाँ से आया? वरना एक्स रॉ को क्या ज़रूरत है जाके किसी मर्डर प्लॉट करने की? तो उसके ताने बाने इसके साथ मिलते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के साथ। अब इंडिया के अंदर एक ये वाहिद एजेंसी है दुनिया की, रॉ, जो अपनी डर्टी लॉन्ड्री खुद नहीं करती। अब अगर आप मोसाद को देखो, सबसे कुत्ते कमीने हैं दुनिया की तारीख के, सबसे जलील तरीन जो है वो रॉ है, यानी सॉरी रॉ तो है, यानी उससे जो मोसाद जो है वो एक नंबर 2 में कह लें। तो वो लोग अगर किसी को असैसिनेट करना होता है, प्लॉट होता है, कोई चीज़ होती है, तो वो किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। देयर एजेंट्स गो एंड टेक इट, सेम थिंग विद CIA, MI6, या आप यू नेम इट, फ्रेंच इंटेलिजेंस, सबके साथ काम किया। वो अपने मामले को खुद हैंडल करते हैं, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। नहीं, गुंडा बदमाश कौन हायर करता है? लेकिन अगर आप रॉ का पैटर्न देखें, इनका माजी यही रहा है ना। जब छोटा राजन जैसे दाऊद इब्राहिम के साथ जब वो उसका मामला हुआ और दोनों में इख्तलाफात हुए, इख्तलाफात होने के बाद उसको फिर एक बैकिंग चाहिए थी। वो बैकिंग कहाँ से आई उसके बाद? वो बैकिंग आई रॉ के साथ, और रॉ ने उसको बैकिंग प्रोवाइड की, और उसने फिर जो है वो एक बदतमीजी का बाजार गर्म कर, अकेला ही वॉज नो बडी। तो उसको एनहेंस, तो ये तो इनकी तारीख है, दिस इज समथिंग वी ऑलवेज हैव टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स। और उसको एनहेंस करने वाला, यानी राजन कुड हैव बीन अ नो बडी विदाउट दाऊद इब्राहिम। लेकिन राजन जो था वो अपना नाम, क्योंकि उसको एक बैकिंग चाहिए थी, फिर उसने वो जो है वो प्रो हिंदू का नारा लगाया। हालांकि जब तक, क्या वो हिंदू नहीं था पहले? ही वॉज अ हिंदू बिफोर। जब वो दाऊद इब्राहिम के साथ था उस वक्त भी हिंदू ही था ना वो। उस वक्त उसको हिंदू मुसलमान याद नहीं आ रहा, तब उसका जब उसका अलहदा हो गया तो फिर उसने वो इंतहा पसंद हिंदू वाला जो काम शुरू किया। उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि उसको वो रॉ की बैकअप थी। फिर वो कंबोडिया चला गया, पहले थाईलैंड में था, थाईलैंड पे अच्छा हुआ, उस पर हमला भी हुआ, अटैक हुआ। भोलू वॉज वन ऑफ द गाइज जिसने किया। भोलू मेरा कोर्समेट रह चुका है। भोलू और मैं जो थे वो
हम नजीब भाई का बोलू जो था, नजीब भाई का गार्ड था। तो मैं और बोलू बचपन में जब हम मैंने काम शुरू किया पीएसएफ में, तो भोलू वॉज लाइक राइट साइड बाय साइड। यानी टाइम स्क्वायर में जो सिक्योरिटी होती थी वो फ्रंट पे भोलू होता था, बैक पे मैं होता था। तो मेरा भोलू का बहुत पुराना साथ है। उसने जो किया हमला, उसके बाद ये इतना बड़ा बदमाश भाग गया, फिर कंबोडिया और फिर ना वट एवर इट इज़। लेकिन वो रॉ बैकिंग और याडी याडिया वो सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। सो उनको जो तोड़ने का एक तरीक़ाकार है, वो ये लोग अपनी डर्टी लॉन्ड्री रॉ का एक खास अंग ये है कि वो बदमाशों को हायर करते हैं, एंड देन वो बदमाश तो नहीं हुआ, अगर आपके पास किसी की बैकिंग है और अगर आप उससे नाम आपका बड़ा है तो वो फिर वो बदमाश नहीं है। इसका मतलब कि फिर आप वो जो आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश में लफ्ज़ क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर आप वो अपना नाम बनाने की या कोई हरकतें करने की कोशिश करते हैं। सो ही इज़ बेसिकली अ लॉन्च पैड जो है वो उसका इंडियन गवर्नमेंट है, और यही वजह है कि ये जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। वरना हाउ कैन यू ऑपरेट? अगर अगर एक चलें, अगर आपको मिसाल देता हूँ, अगर एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट है और वो इंडिया में अरेस्ट हो जाता है, तो क्या वो उसको सेल फोन और सर्विसेज और बर्दाश्ती देंगे? या वो ऑपरेट कर रहा होगा छः छः सेल फोन के साथ, अंदर उसके पास डब्बा चल रहा होगा क्या? या वो डब्बे के साथ उसको वीपीएन लगा के बाकायदा तौर पे ये बाहर इन टच भी रहता है? दैट इज द क्वेश्चनिंग ऑफ रॉ उसको। अच्छा, और उसने अपील भी दायर नहीं की है। अगर वाकई कोई गैंगस्टर होता तो ये अपील करके बाहर आने की कोशिश करता ना। वाई वुड ही इनसाइड के इसने अपीलें नहीं कर रहा है, इसकी कोई अपील ऑन द रिकॉर्ड नहीं। इट मीन्स ही सेटिस्फाई वेयर ही इज। क्यों? अब्बू जान रॉ ने बोला हुआ है कि भाई आप अंदर बैठे और आप ऑपरेट करें जैसा आपने करना है, यानी यू डू विद द थिंग्स, और उसकी नीड्स जो है वो मैट हो रही हैं। सो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन ली भाई, ही इज डेफिनेटली 100% लॉन्च्ड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, ऑन ही इज वर्किंग फॉर द रॉ। इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। ये हाई प्रोफाइल जितने भी मर्डर्स की कॉन्स्पेरेसी भी है, या जो जो उसने अटैक हैं जो इसके नाम से मंसूब होते हैं, देयर इज अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कि दैट इज विद द हेल्प ऑफ रॉ, करंट रॉ, नॉट एन एक्स यादव। अब इंडियन एजेंसी रॉ लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर बंदूक रखकर या लॉरेंस बिश्नोई के जरिए क्या क्या काम लेती है या इन फ्यूचर ले सकती है? टारगेट्स क्या हैं रॉ के? अली भाई, पहला तो सबसे बड़ा काम यह है कि इंडिया में एक जो भाई कल्चर कहते हैं, इसमें इंडिया में दो बड़े कल्चर हैं, एक मूवी कल्चर और एक भाई कल्चर। दैट्स अ टू फेमस कल्चर्स, राइट? तो पहले तो भाई कल्चर पे बात कर लेते हैं, जो नंबर वन, क्योंकि आप हमेशा जितने भी नाम देखेंगे हिस्ट्री में, तो वो आप देखेंगे मुसलमानों के ही रहे हैं। कोई हिंदू डॉन तो आपको नहीं दिखेगा हिस्ट्री के अंदर। चाहे वो अंडागिरी भी दिखती है इस तरह की, लेकिन ये कि रियल डील अगर आप देखें, लाला से लेके वो पठानों से लेके, या फिर जो राइवल गैंग था भाई दाऊद इब्राहिम का, जो सारे सारे मुसलमान हैं ना, दाऊद इब्राहिम से लेके सारे मुसलमान हैं। और उन्होंने अपने बल पे नाम बनाया, ऐसा नहीं कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, दे वो खुद रियल डील थे। तो एक तो लोगों के जहन में ये एग्जॉटिक भाई कल्चर जो है उसको दूर करने के लिए, यानी एक हिंदू डॉन लॉन्च किया गया। और फिर उसको जाहिर बात है इन्होंने एम्बोस किया और उसको बोस्ट किया बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से, जिक्र किए। और ख़ास तौर पे इंडिया में कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो सोशल, ये बड़ा ज़ोर है आजकल इंडिया में, तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इस तरह इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ये अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान में, अमेरिका में बनस्बत कम होती हैं इस मौजू पर, बोल दे डिफरेंट इशूज़ पर बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है इसको बहुत शौक से देखा जाता है, लोग बाकायदा तौर पर इसको देखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं आती। तो वो लॉन्च पैड के थ्रू उन्होंने अपने जो टाउट्स थे उनके थ्रू भी लॉरेंस विष्णु को बोस्टिंग दिलाई, इसके नाम को एक एग्जॉट नाम बना के। इनका ख्याल ये था कि हम दाऊद इब्राहिम के नाम को वैनिश करके वी ब्रिंग लॉरेंस विष्णु का एक नाम ले आएंगे। लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, मोनालिसा की कॉपी मैंने आपको बताया, वो कॉपी होती है, आप कितना भी उसको बोस्ट कर लें वो ओरिजिनल नहीं बन सकता कभी भी। एक तो ये हो गया काम कि उन्होंने इंडिया से दाऊद इब्राहिम का जो हवा है या नाम है या जो खौफ है उसको दूर करके वी हैव हो गया, हमारे पास भी है, ये हम लॉन्च कर रहे हैं। वो एक चीज़ लॉन्च की, नंबर एक। नंबर दो, ये जो जो मूवियों में जो एक कॉन्सेप्ट है उनको डराना या उनको धमकाना या अपने अवाइल के लिए इस्तेमाल करना, ये नंबर दो हो गया। नंबर तीन, जो खालिस्तान मूवमेंट ख़ास तौर पे बिलूम। अच्छा, एक बात यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझ दूँ कि लॉरेंस विष्णु, दिस इज़ समथिंग आई हैव एक्वायर्ड और वेरी श्योर ऑन इट एज़ वेल। जो बात जहाँ पर मुझे हवाई होती मैं बोल देता हूँ कि हवाई है, कि इसने जो वेपन एक्वायर की है, इसके पास हैवी वेपन यानी पिस्टल में, वहाँ पर आपको होममेड तो मिल जाता है वहाँ पे। तमंचा जो है वो तो होममेड तो बहुत आसानी से मिल जाता है इंडिया में, और ख़ास तौर पे पंजाब साइड पे, हरियाणा वरियाणा इस इलाक़े में लोग रखते हैं। सिंगल बैरल डबल बैरल तो मिल जाती है आपको। लेकिन ये कि जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, या AK-47 हो गई, या फिर RPG हो गया, ही एक्वायर सम सोफिस्टिकेटेड वेपन फ्रॉम खालिस्तान मूवमेंट। तो ये उनके जो वेपन इसने एक्वायर किए वो खालिस्तान मूवमेंट से एक्वायर किए। उसके बाद फिर इसने इनके खिलाफ भी बकवास शुरू कर दी।
अगर एक बदमाश ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, तो भाई तू क्या करेगा, जंग करेगा पाकिस्तान से? आई मीन व्हाट यू गोना डू? यानी बढ़ के व्हाई वुड यू डू अ स्टूपिड थिंग लाइक दिस कि पाकिस्तान के खिलाफ हूँ? तो क्या मतलब, क्या कर तुम आर्मी बना के पाकिस्तान से लड़ेगा? अच्छा, सेकंड थिंग, फॉरगेट दैट, मैंने खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ हूँ, ठीक है, हो डू अपने अपने पैर पे करके जरा देखो करके, फिर वो तुम्हारे साथ हशर क्या करते हैं, उन्होंने पहले भी किया है ना। नहीं होता ना, बढ़ के मारना क्यों? नाम हवा, हा हा हु रॉ, वो रॉ, आपको जितने भी इसके शख्सियत के एंगल देखेंगे देयर इज रॉ। आप इधर से देखेंगे तब भी रॉ दिख रही है, इधर ये कहते हैं ना कि फोटो शूट होता है ना, तो हर एंगल से शूट करते हैं आपको, वो देखते हैं कि इसका लुक यहाँ से कैसा है, चिन कैसी है, मैंने भी करा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जितने भी एंगल से देखते हैं कि इसका लुक बेस्ट कहाँ से आता है, इसका हर लुक आप देखेंगे, हर कैमरा जो है वो उसका रॉ से शूट हुआ हुआ है, क्योंकि इसने खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ बकवास की। जो बदमाश होता है ना, वो किसी और के या किसी और की चीज़ को जो रियल होता है, वो कभी अपनी किसी भी चीज़ को बचाने के लिए या फैलाने के लिए किसी और का इस नाम इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो एग्जॉटिक चीज़ है ना इंडिया में, इसने बकवास की। फिर खालिस्तान मूवमेंट, चूंकि वो सिखों के हकूक़ के लिए बात करती है, एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसके ख़िलाफ़ है। अब वाई आर यू पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ अ प्रो इंडियन? क्यों कर रहे हो? कोई और बदमाशी में तो ये प्रो तो कुछ नहीं होता, प्रो या एंटी नहीं होता, बदमाश बदमाश होता है ना, वो प्रो होता है ना एंटी होता है। आप दाऊद इब्राहिम का नाम देखें, उन्होंने कभी तो नहीं कहा कि मैं इंडिया के खिलाफ हूँ या पाकिस्तान के खिलाफ हूँ या बांग्लादेश के खिलाफ हूँ, ये वो दाऊद इब्राहिम, उसको ज़रूरत ही नहीं ना ये कहने की। करीम लाला, उसने कभी कोई इन चक्करों में बदमाश नहीं पड़ता। कितने भी आप पाकिस्तान इंडिया से जो अच्छे बदमाश या जो अच्छे गैंगस्टर या अच्छे जो भाई लोग हैं, उन्होंने कभी कभी किसी एंगल को पकड़ के चलें? इसके पास ये एक बीमारी एंगल है, तो दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी नजर चाहिए। व्हेन यू सी इट, यू सी द क्लैरिटी ऑफ इट। कामरान भाई, आप तो स्पाई वर्ल्ड का हिस्सा थे, आप इन एजेंसीज के माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज के दिन पे इंडियन एजेंसी रॉ लॉरेंस बिश्नोई को यूज़ कर रही है, लेकिन बदले में लॉरेंस को क्या फ़ायदा मिलता होगा? वो तो जेल में कैद है, और जेल में कैद इंसान कितनी ही अयाशी, कितनी ही मौज कर लेता होगा, उसे फ़ायदा क्या मिल रहा होगा ये जो सब कुछ वो कर रहा है? अली भाई, ये जो इस कस्म के कैरेक्टर होते हैं, ये पहले तो आते हैं नेम और फेम के लिए, ठीक है, आ जाते हैं, आ गए, नेम और फेम हो गया। अब आ गई छुरी, जो है वो बकरे की गर्दन पे जब रखी जाती है तो मैं करता है, फिर वो यही है ना, जब जब बकरा छुरी तले आता है तो क्या आवाज़ आती है। अब चॉइस नहीं रहेगी, एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ व्हाट आई अंडरस्टैंड। जेल के अंदर जो आप आ गए, तो एक जेल के अंदर भी यूनिट प्रोटेक्शन आपको चाहिए ही होती है। कोई भी पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका या बांग्लादेश या दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है, लातिन अमेरिका, विशेस फॉर इट, जहां आप जो है वो जेल में प्रोटेक्शन ना चाहिए। क्योंकि दूसरा, क्योंकि जेल में जो लोग हैं ना, अब किसी को 1 लाइफ सेंटेंस है, किसी को 5 की सजा हुई हुई है, किसी को 3 लाइफ सेंटेंस है, किसी को 40 साल 50 साल हुई है, आदमी वैसे ही जुनूनी हो जाता है। उसको थोड़ी, उसको नाम का फर्क नहीं पड़ता है। ये बात है, ये फर्क है जेल के। अच्छा समझ लें, मजा आएगा आपको। ये फर्क है जेल के बदमाश का और बाहर के बदमाश। बाहर आप बदमाशी कर लें, किसी को बाबा टेटे करे, बोलो ओ लॉरेंस विष्णु, डर जाएगा, ठीक है। बाहर में जाके किसी को बोलूँ ना कामरान फरीदी, ओ शिट कामरान फरीदी, मैं जेल में जाकर बताऊँ, रख के थप्पड़ मारेगा, "ओए, तेरी ऐसी की वो क्या फर्क पड़ता है कामरान फरीदी, उसके बाद 10 लाइफ सेंटेंस है, उसको क्या डर है किसी बात का। उसने आपको शेंक निकाल के अंदर ही फेर देनी। क्या मेरा आपके ख्याल में जेल में गया तो कामरान फरीदी नाम से डरते थे? वहाँ एक्शन करना पड़ता था भाई, उसके बगैर गुजारा नहीं था। वो जो सारे कांड किए हैं वो इसलिए किए कि आप जेल में इस तरह नहीं चल सकते। अब लॉरेंस विष्णु बाहर है ना, नाम है बरमबास टैबलेट, बीबीटी कहते हैं उसको कराची की ज़बान में, बरमबास टैबलेट, इसका कोड वर्ड है बीबीटी। अब ये लॉरेंस विष्णु है इंडिया में, रोड पे लोग बोलेंगे अरे लॉरेंस विष्णु आ गया, गाड़ियां चल रही हैं, हटो बचो, ये वो वेपन ये। जेल में आप अकेले हैं, आपके साथ 4-5 टच्चू तो हैं, लेकिन अगर आप आ गए किसी ऐसे के सामने जिसके पास 3 लाइफ सेंटेंस हैं, जिसको 50 साल की सजा हुई हुई है, जिसको कभी बाहर नहीं निकलना, उसको क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने 2 चंबे लगाने उसने टिका के, एंड ही इज़ नॉट अ गैंगस्टर। वो फिर पेशाब निकल जाता है रात को, और फिर वो रात को आके छुरियां भी फेरते हैं, और फिर वो जो है वो वही काम करते हैं जो वो बच्चेबाजी जेल में होती है ना, वो किसी की गर्लफ्रेंड बना होता है। अगर आदमी सिर्फ नाम पे चल रहा हो तो फिर वो जेल में किसी गर्लफ्रेंड होता है। ये मैंने देखा हुआ है कि नाम वाले लोग जो हैं वो फिर कुछ और, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होता है। तो जेल में एक तो उसको प्रोटेक्शन, नंबर 1 चीज़ प्रोटेक्शन मिली हुई है। फिर दूसरी बात,
ऑपरेट कर रहा है, खाना अच्छा मिल जाता है, मरात जिसको कहते हैं उर्दू में, वो जेल की मरातें मिल जाती हैं। ज़ाहिर बात है, यू वर्किंग फॉर एन एजेंसी, जब आप एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे इतनी बड़ी एजेंसी जो रॉ है, अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो वो जेलर को कह के आपको नरमी भी करा देते हैं, आपको बाहर निकलने की थोड़ी इजाज़त होती है, आप सेल में अगर, वरना ऐसे लोगों को आइसोलेशन, इसको उर्दू में बंद वार्ड कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पता नहीं इंडिया में क्या कहते हैं इसको। तो इंग्लिश में उसको आइसोलेशन कहते हैं, होल स्लैंग है इसका, और उर्दू में पाकिस्तान की ज़बान में उसको जो जेल वाले लोग हैं जानते हैं, उसको बंद वार्ड कहते हैं। वो बंद वार्ड आपको रखते हैं ऐसे, ऐसी हाई प्रोफाइल चीज़ को। अब ये बंद वार्ड नहीं है वहाँ पर, वरना इसको बंद वार्ड रखा जाता है ऐसी शख्सियत को। तो वो एक होता है कि आप बंद वार्ड में पागल हो जाते हैं आदमी अकेले अंदर बैठे बैठे, तो इसको खुले में बाहर घूम सकता है, बैकिंग है थोड़ी सी, पुलिस की बैकिंग है, 5-6 टिच्चू मिले हुए हैं, थोड़ी बरमबाज वहाँ करता है, सेल फोन तक एक्सेस है, वहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। भाई बेसिकली यही है। अगर आप हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इज दिस समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट? नो। लेकिन जो आपने एक एक कारनामा कर दिया ना, अब ये बाय चॉइस नहीं है, अब ये बाय फोर्स है। यानी एक हद तक आपने काम किया, खुशी से किया अपनी, अब वो पोर्शन हो गया आपका ख़त्म वहाँ पे, अब आप आ गए किसी एजेंसी के अंडर। जब आप उनके अंडर आ गए तो यू प्ले बाय देयर रूल। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम, दैट ही इज अंडर देयर रूल, ही हैव टू ऑपरेट एंड एक्ट बाय देयर रूल। और वट एवर, इज ही हैप्पी कैंपर? हेल नो। कैन ही बी हैप्पी? हेल नो। I'm telling you he is not, but he is what he is। और अब बाय चॉइस नहीं है बल्कि बाय फोर्स है। अब जब लॉरेंस बिश्नोई को लॉन्च किया गया तो क्या उसकी इमेज बिल्डिंग पर भी काम करती है एजेंसी? क्योंकि कुछ पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को बहुत महान दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये अपने बिश्नोई कबीले के लिए ये कर रहा है, ये अपने राइट्स के लिए कर रहा है, यूथ का उसे हीरो बनाया जाता है। तो ये जो उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, क्या इसके पीछे भी एजेंसियां हैं? पहली तो बात आप ये जान लें अली भाई कि जो रियल बदमाश होता है ना, वो प्रेज नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे होगा प्रेज? जो जो रियल आदमी होगा उसको क्यों प्रेज करेगा? अगर अगर इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से बाबा टेटे कर रहे होते हैं पॉडकास्टर बैठ के, एक तो वो एक प्रो हिंदू एलिमेंट इसमें आप ना भूलिएगा, दैट इज अ प्रो हिंदू एलिमेंट विच इज गोना बी देयर। ये जेलसी, आई हैव सीन दिस, ये इंडिया का जो बॉलीवुड का है, मैंने शोज करवाए हुए हैं, काफ़ी शो कराए मैंने अटलांटा में, इंडियंस काफ़ी शो कराए मैंने। वो अलग वजह थी, मेरे अपने केसेस थे, वो केसेस के लिए मैं करवाता था। चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो श्रेया घोषाल हो, चाहे वो सुनीति चौहान हो, चाहे वो मीका सिंह हो, इंडियन शो मैंने काफ़ी वहाँ पे करवाए हैं। और मुझे पता है, मैं उनके साथ बैठ चुका हूँ, मेरे उनके साथ डीलिंग रही है, मैंने सिक्योरिटी की हुई है काफ़ी ऐसे। इंडियन जब शोज़ आते थे, जब इनको थ्रेट होता था, उसकी सिक्योरिटी जो थी वो मैंने की हुई है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा किनके, क्योंकि वो मेरा दोस्त ही है, जो जो प्रमोटर है वो अच्छा दोस्त है। तो मैंने काफ़ी लोगों, काफ़ी इनके जो शोज़ आते थे उनकी सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स विद लार मनी, मैं जो वो मार्केट रेट से ट्रिपल रेट पे चार्ज करता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है, यू गेटिंग कामरान फरीदी नाउ, राइट? तो वो मैंने किया। तो मैं, जब आप पर्सनली बैठते हैं तो यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ इट। तो एक एक जेलसी एक मुसलमान के साथ, तो देर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन कि वो आंख में खटकता है, चाहे वो बहुत बड़ा सिंगर हो, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो। तो मोहम्मद रफ़ी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये दिलीप कुमार, यूसुफ खान हो, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा नाम, कोई कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना। लेकिन वो जेलसी फैक्टर, खुडे लाइन लगाना, तंग करना, ये लोग ज़्यादा आजकल के जो जो एक्टर्स हैं वो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अगर वो खुल के बोलना शुरू कर दें तो फिर वो मोदी, नरेंद्र मोदी जो है, वो फिर चाबी टाइट करना शुरू कर देता है। तो दे वांट टू वर्क, सैफ अली खान हो, चाहे वो कुछ भी हो, सो दे गो थ्रू दैट हरासमेंट। आपके संजय दत्त वाला वाकया अगर आपको याद हो, कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन उनको एक एक फोर्स करना था संजय दत्त को, एक एक कांट में डाल देना था, वो अबू सालिम अहमद की वजह से उसको एक काम में डाल दिया उसको, और ही डिडंट डू नथिंग। आई मीन बेसिकली अगर देखा जाए तो ही हैड टू प्ली गिल्टी, उसको जेल जाना पड़ा, वो तो शुक्र है कि उसका कैरियर बच गया वो, और वो ही बिकम बेर एंड बेर बेर, वो तो अल्लाह की तरफ से उसको जो किसी को देता है वो देता है, यानी इज्जत जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वरना इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं डालती उसका बेड़ा गर्क करने में। वो जेलिसी फैक्टर तो होता ही है, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो इस जैसे लोग जो हैं वो जब लॉन्च होते हैं तो उनके पीछे यही एक अवामिल भी होते हैं कि वो इसको हमारी ज़बान में, अंग्रेज़ी में या इंटेलिजेंस ज़बान में इसको एनवेलप करना कहते हैं अली भाई। व्हेन वी लॉन्च समबडी, तो हम उसको एनवेलप करना शुरू कर देते हैं। बीबीसी इज़ बेसिकली, आपको पता होना चाहिए कि बीबीसी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इदारा है, ठीक है? आप स्काई न्यूज़ में तो नहीं देखेंगे किसी को प्रेज करते हुए। जब वो प्रेज करते हैं तो वो बीबीसी में प्रेज करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका अगर प्रेज कर रहा है किसी का, तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए है ना। वॉइस ऑफ अमेरिका इज अमेरिका। अब आप उसको फॉक्स या सीएनएन में शायद इतना प्रेज ना देखें, उनके अपने मफाद होते हैं, लेकिन वो इस तरह प्रेज नहीं करते। लेकिन इंडिया में ये पॉडकास्टर और ये जो चीज़ें हैं कि इनको जो जो एक पीछे से चाबी दी जाती है एजेंसियों की, तो वो यही होता है कि वो फिर एक
नैरेटिव दे देते हैं, उनको नैरेटिव बिल्ड करना कहते हैं उसको। तो उसका नैरेटिव बिल्ड करते हैं उसको, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो ये हमारे मफाद के लिए कर रहा है, ही इज़ द, ये देखो इसने पाकिस्तान के खिलाफ राम रहीम आ गया जी, फलाना ढिमकाना। ये सारे उल्लू के पट्टे इज़ जस्ट लाइक इन इडियट्स। पर इनको एनवेलप इतना अच्छा किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंडिया में एक लॉन्च किया गया राधे माँ करके ना, तो सेम सेम आइडेंटिकल चीज़ है उसके पीछे उन्होंने एडवर्टाइजिंग कंपनी को बाकायदा तौर पे हायर किया, उन्होंने उसके बिल बोर्ड लगाना शुरू किया, इसको बोस्ट करना शुरू किया, इसकी प्राइवेट गैदरिंग को वो बेसिकली यानी ये समझ लें कि वो बॉलीवुड के तरीका एक जो कार है, यानी वो इंसल्ट किस तरह करना है सोसाइटी में, वो उसका एक पैटर्न है। तो बेसिकली राधे माँ वॉज नॉट राधे माँ बिफोर, राधे माँ बिकम, अगर आप उसकी बात सुन लें तो आप सोचेंगे यार इसकी अकल पे कोई, आप मातम ही करेंगे, 1,000 दफ़ा इसकी अकल पे जो है वो मातम करेंगे आप बैठ के, कि ये राधे माँ ये किधर से आ गई। बट बेसिकली लॉन्च पैड के साथ आई ना, पोर्ट्रे हुआ एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड याडी याडिया, और उसके साथ खास तौर पे फिर उसके साथ एक अली भाई एक और क्या होता है, बड़े नामों को मंसूब किया जाता है। बड़े बड़े नाम, चाहे वो बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हों या वो आप उनको भगत, वो भगत होते नहीं है असल में, उनको अकल होती है, पर फॉर वट एवर पर्पसेज दे डू, दे ब्रिंग एम टू कुछ मूवी स्टारों को। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ ये एक एनवलप सिस्टम्स को कहते हैं, एंड अमेरिकन डू इट टू। ये ब्रिटेन में भी होता है, दुनिया में हर जगह होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मूवी कल्चर, बॉलीवुड कल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो इसी तरह से लॉरेंस फिश्नू इज बेसिकली समथिंग अ लॉन्चपैड विद अ गुड एनवेलप अराउंड इट, और उसको उसको पोर्ट्रे करने के लिए इसी तरह से पॉडकास्टर्स को, जैसे मैंने जिक्र किया, और उसको बहुत हाईलाइट करते हैं, कहीं वीडियो देंगे उसको, उसके इंटरव्यू आ रहे हैं, वो जेल में इंटरव्यू कर रहा है। मैं अगर इंडिया में नॉर्मली, अब आपने कभी अबू सालिम का इंटरव्यू देखा है क्या जेल से, उसको वो कब करने देते हैं क्या? आपको नहीं करना चाहेगा, वो ही वांट्स टू डू द सेम थिंग, लेकिन ये कि उसको भी दे डोंट अलाउ हिम टू डू दैट। सो ये दिस इज बेसिकली अ लॉन्च पैड मोमेंट अली भाई। एंड जब ये लोग कि जब एनवेलप खुलता है ना, तो अंदर से कुछ नहीं निकलता, खाली होता है डब्बा। जब हम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के स्ट्रक्चर को देखें, लॉरेंस बिश्नोई इंडिया की जेल में कैद है, लेकिन उसका साथी बाहर किसी कंट्री में बैठ के इस गैंग को ऑपरेट करता है। कनाडा में इस गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। अब जब ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, दुनिया भर में अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो जेल में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई से पूछा क्यों नहीं जाता, कोई एक्शन क्यों नहीं होता इस पर? अली भाई, दे हैव लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कनाडा ने पहली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। सो यू नो, कैनेडियन गवर्नमेंट के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए इंडिया के साथ इन मामलात के ऊपर। आई मीन दैट्स द फर्स्ट टाइम इंडिया और कनाडा थे वो आमने सामने खड़े हो गए। और कनाडा में बहुत बड़ी तादाद जो है वो सरदार जो खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं सिख, उनको असलम बड़ी तादाद में मिला। आई मीन इंडिया वाज नॉट ऑलवेज हैप्पी अबाउट इट, यानी इंडियन गवर्नमेंट हमेशा खुश नहीं थी। उन्होंने हमेशा एक बैकडोर चैनल से या अपने प्रोटेस्ट जारी रखे कि भाई ये यू शुडंट प्रोवाइड हिम, ये आतंकवादी हैं या ये वो हैं या ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले हैं। तो ये मोमेंट तो ये फ्रिक्शन तो हमेशा चल रही है। लेकिन जब इन्होंने एक कोशिश की, नरेंद्र मोदी पागल ने, मैन ही ट्राई टू डू समथिंग अपने तौर पे, इसने कहमखाना हरकत ये की कि इसने ट्राई करा है, पाकिस्तान में भी करा है, ऐसा नहीं है नहीं करा है, पाकिस्तान में भी उसने ये ट्राई करा है। दिस समथिंग न्यू, ये दिस इज़, क्योंकि पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए थे जो इंडिया में, या वो चाय वाले नहीं थे ज़्यादातर, ये इतने गधे नहीं थे। तो इस डोंकी ने जो जो ये लॉन्च किया, उसकी वजह एक यही थी कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, उसको यानी इस नाम की तो कोई अगर होती तो वो यू नॉट डू इट। इंडिया ने कनाडा से अपने ताल्लुकात का बेड़ा कर किया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन इंडिया के लिए अमेरिका में खोली, यू नो एग्जैक्टली, दे डोंट वांट इट। उसको वार्निंग शॉट्स भी है कि अगर हुआ, उनको पता है अमेरिका और कनाडा में थोड़ा फ़र्क, कनाडा थोड़े ठंडे लोग हैं, अमेरिकन थोड़ा सा खाकसार को हायर करते हैं फिर अपने काम करने के लिए। तो ताल्लुकात ख़राब हुए, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुई। उसूलन तो ये होना चाहिए कि जब एक बैरूनी गवर्नमेंट अगर कह रही है कि भाई आपके यहाँ से ये चीज़ हो रही है, और एक आदमी जो आपके पास ऑलरेडी जेल कस्टडी है, इज ऑपरेटिंग आ रहे हैं, सो किसी भी तहजीब याफ्ता या किसी समझदार लीडर या अच्छे मुल्क में ये होता है कि दे टेक एन एक्शन। यानी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू आइसोलेट समबडी को, आप ऑलरेडी जेल में हैं, उसके लिए कोई पर्चा तो नहीं काटना पड़ता आपको, यू जस्ट पुट अ गाय इन आइसोलेशन, 10 दफ़ा आप डाल दें आइसोलेशन में, नो क्वेश्चन विद कि आप नुक्स अमन के लिए ख़तरा बन गए या हमारे बदनामी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन इनका इंडिया का, नरेंद्र मोदी का जो असल में पैटर्न ये है कि तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इसको ना, ये भी वही है ना, बॉलीवुड माइंडेड ना, चाय वाला बिकम समबडी। तो ही डोंट नो हाउ टू हैंडल और टैकल इट, उसको सही पैटर्न या तरीका तो पता नहीं है। तो बजाय उसके कि उस पर एक्शन लें, दे अलाउ हिम टू ऑपरेट, क्योंकि वो उनके मफाद में है, दैट इज़ द बोस्टिंग। सो इससे भी एक और जो मेरा पॉइंट जो है वो और सीमेंट बन हो जाता है इसके बाद, कि अगर वो वाकई
गलत समझते या अगर इनके पीछे गवर्नमेंट का एजेंसी का हाथ ना होता तो उसको वो ऑपरेट करने की इजाज़त इस तरह कभी ना देते। दे वुड टेक एन एक्शन अगेंस्ट मी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने डंडा चढ़ाया हुआ है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, दे आर डूइंग व्हाट दे सपोज टू डू। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि सरदार या देसी पॉपुलेशन हमारे यहाँ एक बड़ा पंगा ये इसने आई थिंक कार्रवाई मिसेस आगा में की थी। तो मिसेस आगा में एक मसला ये, मैं गया हूँ वहाँ पे, वहाँ बहुत बड़ी एशियन पॉपुलेशन, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान सब मिसेस आगा आपको ऐसा लगेगा आप है ही नहीं, हमारे कनाडा में ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में घूम रहे हैं, वहाँ वही चाट की दुकान और दुपट्टा और फाली चीज़ें, सब हमारा वाला ही रंग है वहाँ पे। तो क्योंकि अब हमारे लोग इलीगल भी रहते हैं, कीप इन माइंड, बड़ी तादाद है, कनाडा हो या अमेरिका, उसमें इलीगल भी रहते हैं, एंड इट्स वेरी ईजी टू हाइड समबडी इन इलाकों में। और कीप इन माइंड इट्स अ ह्यूज कंट्री, आई मीन बड़ा मुल्क है, आई मीन कैन यू इमेजिन के, और वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन है। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू हाइड इन कैमोफ्लॉज लो रेगुलर। अब वो तो हर पकड़ पकड़ के टिकट चेक नहीं कर रहे थे किसी का ना, तो फॉर देम इट्स वेरी इजी टू हाइड इन कैमोफ्लॉज, बट उसकी एक एज और डेट होती है, आई मीन दे विल इवेंचुअली गेट टू यू। सो कनाडा में तो कार्रवाई चल रही है, दे नॉट गोना लेट इट गो, एंड द टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन नहीं हुआ है वहाँ का। सेम थिंग विद अमेरिकन, अमेरिकन टेम्परेचर उनका अप होता है तो वो बहुत मुश्किल ही पारा नीचे आता है। तो दैट्स गोइंग ऑन। पर इंडिया को जो चाहिए था करना इस हिसाब से कि वो कार्रवाई करते कि व्हेन ही नो के जो अक्यूज्ड है वो, और सबसे बड़ी एम्बैरसिंग चीज़ भी है ना कि एक अक्यूज जो है वो आपकी कस्टडी में है। हमें ऐसा तो नहीं है कि अक्यूज आपकी कंट्री में, कोई कॉल सेंटर तो नहीं है कि कहीं आपका खुला हुआ है और फिर आपने कार्रवाई करनी है बाद में, अक्यूज इन ये कस्टडी। तो उसको इन्होंने थैंक्स टू अजीत डोगल, ये उसका कारनामा समझ लीजिए आप, क्योंकि ये राजन को भी लॉन्च करने वाला अजीत डोगल था। सो ये पैटर्न, दिस इज़ अजीत डोगल हिमसेल्फ, कि ये इसके दिमाग में आइडिया आते हैं, अगर इंडियनों को इन्वेस्टिगेशन आती या ये समझ में आता कि ये होता क्या है, तो दे वोंट बी डूइंग सच सिली थिंग्स। वो जो करते हैं वो मैं एक लतीफ़ा सुना देता हूँ आपको, एंड दिस अ ट्रू स्टोरी, मेरे जहन में आ गया। एक अटैक हुआ था इंडिया में, ताज होटल वाला अटैक हुआ था, मैं उस वक्त अमेरिका में था, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो अटैक हुआ। तो मेरे ऑफिस में हमारे यहाँ पे एक बड़ा टीवी होता है इस ब्रेक रूम में, वहाँ हम लोग वी टेक अवर लंच और कॉफ़ी ब्रेक होता है, तो वी गो देयर। तो जब कोई बड़ी न्यूज़ होती है तो एवरीबडी रन देयर, वहाँ सब भागते हैं देखने, क्योंकि सबसे बड़ा टीवी वहाँ पे लगा होता है। तो ये जब अटैक हो रहा था तो हम लोग वो वहाँ से कवरेज डिफरेंट चैनल से वो दिखा रहे थे, तो वो लाइव कार्रवाई वहाँ की दिखा रहे थे। अली भाई, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओके, और आई डोंट, मैं प्रेजुडिस नहीं हूँ, आई से हाउ इट इज़। मेरे जो, चलो मैं तो हंस रहा था, वो मेरी अपनी वजह है ना। ये टॉम कैट कमांडोज इंडिया की, ब्लैक कैट कमांडोज जिनको कहते हैं, ये असल में बेसिकली सपोज टू बी टॉम कैट, ये ब्लैक कैट है। वो सर पे डूरैग, डूरैग कहते हैं, ये काले बांधते हैं अमेरिका के अंदर ना, तो वो काले इसलिए बांधते हैं कि दे वांट टू पोर्ट्रेट देमसेल्फ एज गैंगस्टर। तो ये इंडियन ब्लैक कैट कमांडोज, वो सर पे वो डूरैग उसका नाम होता है, वो काली सी एक चीज़ होती है, वो पट्टी बांध के पीछे कर लेते हैं, सपोज टू लुक स्कैरी। अभी वेजिटेरियन डोंट लुक स्कैरी टू मी, पर वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। अगर वो, अब ये लोग हंस रहे हैं, अमेरिकन जो एजेंट्स थे ना, वो लिटरली लाफिंग एट इट, बोल रहे हैं व्हाट द हेल दिस गाय इज डूइंग। यानी वो जो 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 एक आदमी शूट कर रहा है, एंड द वे यू टैकलिंग इट, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट या जो इन मामलात को समझता है, जो स्वाट के लोग होते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस टीम होती हैं, it was a joke to them, and I talked to 50 of those guys at least, and they were all saying, man, these guys are like shame. I mean, what a shameful thing कि इनको, दे डोंट नो हाउ टू डू दिस थिंग, वरना वो अकादमी इतने घंटे तो, आई मीन इट टुक, मेरा ख्याल है मैक्सिमम में, अगर मैं अमेरिका से आपको बताता हूँ, दिस इज समथिंग, मैं स्वाट नहीं हूँ, बट आई टॉक टू अ स्वाट गाय जो स्वाट स्पेशलिस्ट है एंडी। मैंने उससे पूछा कि हाउ वुड टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, क्योंकि वो रिस्पॉन्स करते हैं इन कामों के लिए ना, स्पेशल वेपन टेक्टिकल टीम होती है। तो कहने लगा 2.5 आवर मैक्सिमम we could have, ये देखने के बाद what I've seen, I could have managed in 2.5 hours would finish। वहाँ पता नहीं कितने घंटे वो चला है मामला, and they become the laughing stock of पूरी दुनिया में। इंडिया वालों के लिए नहीं होंगे, वो देख के तालियां बजा रहे होंगे, बॉलीवुड देखते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रोफेशनल हैं, that's what we do for living। तो फॉर अस इट वाज अ जोक। सो बेसिकली इनकी एजेंसी और इनके मामलात, इट्स नथिंग बट अ ह्यूमर्स फॉर अस, ये हमारे लिए हंसी आती है। कामरान भी, एक दफ़ा आपने मुझे बताया था कि कराची के जो टॉप 10 गैंगस्टर्स थे, एफबीआई के पास पूरी एक लिस्ट थी जिसमें उनके नाम मेंशन थे। अब लॉरेंस बिश्नोई के जो पूरी दुनिया में शूटर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई की जो दुनिया भर में कार्रवाइयाँ हैं, एफबीआई की उस पर नज़र नहीं है। जब आप एफबीआई में थे तब कोई जिक्र हुआ लॉरेंस बिश्नोई का आपके डिपार्टमेंट में, आपके लोगों में? क्योंकि कुछ अरसे पहले लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, वो भी अमेरिका में गिरफ्तार होता है। तो क्या एफबीआई इन फ्यूचर कोई एक्शन लेगा लॉरेंस बिश्नोई पर? लॉरेंस बिश्नोई का मेरे
ज़माने में जो डिस्कशन होता था वो ही वॉज बेसिकली देखें, लॉ इन्फोर्समेंट वालों के लिए रियल थ्रेट वो होता है जो रियल थ्रेट हो, ठीक है। बेसिकली व्हेन वी लुक एट लॉरेंस बिश्नोई यानी विद एफबीआई एंगल, अगर ये चश्मा जो है ये कामरान फरीदी को खिम फरीदी वाला जो चश्मा है वो लग जाए एज एफबीआई, सो ऑन दोज डेज वी वर वरी अबाउट रॉ. Basically that's what it was कि यार this is this their launch pad. We were not worrying about a gangster. अमेरिका में we have Sinaloa cartel, वहाँ पे हमारे पास है इटालियन माफिया, सिंको फेमिलिया जिसको बोलते हैं, या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे, एक से एक बड़ा कारीगर बैठा हुआ वहाँ. और वो रियल डील इटालियन माफिया पूरा जो है, लानोसा कोस्त्रा, जॉन गाटी. सो व्हेन वी लुक, या एफबीआई अगर उनको देखती है तो लुक एट हिम एज अ गैंगस्टर, इट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब लॉरेंस का जिक्र होता है तो दिस इज बेसिकली अ रॉ का बच्चा या समथिंग लाइक दैट, हु जस्ट अ कीड़ा मकोड़ा. सो लॉ इन्फोर्समेंट कभी इंपॉर्टेंस नहीं देती बेसिकली, क्योंकि ये जो का मामला होते हैं अली भाई, सो यू अंडरस्टैंड, ये स्टेट डिपार्टमेंट हैंडल करता है. यानी अगर कोई मुल्क की एजेंसी इन्वॉल्व होती है या करती है तो ये दिस इज समथिंग स्टेट डिपार्टमेंट हु हैंडल दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. So वो basically they were tackling it at the handling, क्योंकि we never thought he's gonna be a threat. He is not a threat. वो अब पैडी क्रिमिनल तो पैडी क्रिमिनल फेडरल जुडिक्शन में कभी आता भी नहीं है, वो स्टेट जुडिक्शन में होता है. सो अनलेस ही मेक हिज नेम समबडी लाइक दाऊद इब्राहिम, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी. वो उससे पता चलता है ना आपको वेट कितना है, कि वो अगर उन्होंने केस किया दाऊद इब्राहिम पे, वो एफबीआई का केस था, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वो ही वॉज दाऊद इब्राहिम, दी दाऊद इब्राहिम, द डी कंपनी. तो उनके एंटीने खड़े हो जाते थे उस वक्त, ही इज समबडी. इसलिए एफबीआई, जॉन गाडी वॉज जॉन गाडी, यू नो तो वो ना कोसा नोस्ट्रा वॉज कोसा नोस्ट्रा. तो दिस इज व्हाट इट इज. बट फॉर समबडी लाइक हिम, अली भाई कम ऑन यार, आई वुड सेंड ऑफ, मेरा बच्चा सिम्बा चला जाता तो ही वुड हैंडल इट. ही इज नोबडी. अब जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर, उसमें मर्डर भी है, उसमें ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी है, उसके अंदर एक्सटॉर्शन भी है. अब इस चीज़ से जो पैसा आता है वो क्या लॉरेंस बिश्नोई के पास जाता है, या लॉरेंस बिश्नोई के ज़रिए इंडियन एजेंसी रॉ के पास जाता है, जिसको वो इस्तेमाल करते होंगे अपने गंदे कामों के लिए? अली भाई, गुड क्वेश्चन अगेन, एक्सलेंट क्वेश्चन. अली भाई, मेजॉरिटी जब आप किसी एजेंसी के रहमो करम पे होते हैं, एक तो होता है काम करना किसी एजेंसी के लिए ना, यू वर्किंग फॉर देम, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ना आप टॉक अबाउट रहमो करम पे, यानी आपको उन्होंने दबाव लिया और अब आप जब रांझन बन गए हैं अब आप ना, तो जब आप रांझन बन जाते हैं तो फिर वो आपके पास नहीं आता. फिर आपको डायमंड डॉलर कहते हैं कि यार मुझे खर्चा चाहिए, मुझे मैं इसमें से कुछ रख लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ. देन यू वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, फिर आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं. फिर आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि वो आपको एक कुशन प्रोवाइड करते हैं, आप उनके चैनल्स यूज़ करते हैं, सब चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है. फिर आप ऑपरेट जो करते हैं वो उनके बिहाफ पे कर रहे होते हैं. तो जब उनके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं की चीज़ है, उनकी प्रोडक्ट है, तो फिर आपको वो पैसे नहीं मिलते हैं. I'm telling you this out and open. फिर आपको वो इतना मिलता है कि जितना आपके लिए, इट्स अ लॉट बेसिकली. लेकिन ये कि अगर अगर 1,000 रुपये का काम है, मिसाल के दे रहा हूँ मैं आपको, कि अगर 1,000 रुपये का काम है तो उसमें से आप ये समझ लें कि 150 ही मिलता है. वो 900 जो है वो बिल्ली खा जाती है, बाकी चूहे को मिल जाता है सारा कुछ. तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सम पॉइंट ऑफ टाइम जब फ्लिप हुए, अपनी जिम्मेदारियां या अपनी वफादारियां तब्दील कर ली और किसी और के साथ चले गए, तो जब आप किसी और के लिए ऑपरेट करते हैं तो फिर वो उस पैसे से बेनिफिट होता है, वो एजेंसी बेनिफिट होती है. क्योंकि एजेंसी को काम के लिए एक और चीज़ अली भाई कीप इन माइंड कि देयर इज़ अ कैश फ्लो. एक तो बजट होता है, आपका गवर्नमेंट बजट करती है, वो अनअनाउंस बजट होता है. किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो बजट होता है वो अनअनाउंस बजट होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो डिक्लेयर बजट होता है. और उसकी भी लेयर्स होती है. वो अगर कुछ अनाउंस भी करते हैं तो वो अगर CIA का बजट, तो वो CIA का वो बजट होता है जो वो ऑपरेशनल बजट जो ऑप्स के लिए होता है. लेकिन देयर इज ब्लैक ऑप्स होते हैं उसके बाद, उसके लिए आपको कैश फ्लो चाहिए. तो आपने सुना होगा कि CIA वाज इन्वॉल्व इन दिस, हेरोइन स्कैंडल्स आते हैं कभी सामने. बैरी सील वाला मामला है कि कोकेन आ रही थी वहाँ पे. ईरान जो था वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल, वो कोस्टा स्कैंडल आया था. वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्लैक ऑप्स की जो होती हैं वो इन्हीं ऑपरेशंस या इन्हीं इलीगल ऑपरेशंस के से आती हैं. उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. जो दूसरा बजट था उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है. इंडिया में तो खैर कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. अब थोड़ा सा वो लोग बेहतर हुए, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए. दे आर बेटर एट इट नाउ. अब वहाँ इतना जंगल का कानून नहीं है, देयर इज, बट इट्स नॉट एज वाइल्ड एज इट यूज टू बी. इट्स गेटिंग लॉट बेटर. तो जो तारीफ है वो करनी चाहिए. लेकिन ऑन ऑल रियलिटी, ऐसे जो लोग जब ऑपरेट करते हैं तो इनका जो मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग जो है वो जिसके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका जो ड्रग का एस्पेक्ट है ली भाई वो बहुत कम है. इट्स वेरी 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 लो. इसका मेन जो एक्सटोर्शन है,
इसका मेन यानी लेट्स से कि 80 to 90% डॉक्टर्स है ना, ड्रग का नाम वो थोड़ा तड़का लगाने के लिए डाला हुआ, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एज मच ड्रग्स। आई मीन वी नो इट, कितना करता था दवाई, इसको दवाई का काम कहते हैं इंडिया में, कि दवाई का जो काम है वो इसका कितना परसेंट था, कहाँ से आ रहा था, और किस लिए कर रहा था। असल में इंडिया में जो मेन ड्रग का काम है वो कोकेन का होता है, यानी जो जो प्राइसी ड्रग्स है। ज़्यादातर जो आती है वो नेपाल राउट से, चरस या ये आती है, और फिर हेरोइन ऑफ कोर्स सेम राउट से आती है, और कुछ और राउट से भी आती है, नॉट टू मेंशन। लेकिन जो मेन इनका राउट है वो नेपाल राउट है, उसको कुछ और लोग कंट्रोल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई वाज नॉट दैट रिसोर्सफुल कि वो उस राउट को यूज़ करके स्मगलिंग राउट। इनके ड्रग जो चरस का, जिसको ये गांजा कहते हैं या हशीश कहते हैं, या जो बेसिकली गांजा है, यानी वो यहाँ पे तरियाक का ज़्यादा काम नहीं। ओपियम इज़ नॉट अ वेरी बिग मार्केट, हेरोइन ऑफ कोर्स इज़ देयर, बट इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ मार्केट। जो जो बड़े सर्कल्स में कोकेन, जो बहुत बड़े सर्कल्स में, यानी जो लॉयर सर्कल्स है, बॉलीवुड सर्कल है, वो कोकेन पे चलती है। दे लाइक कोकेन, क्योंकि उन्होंने मूवियों से देखा है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। इनको तमीज़ तो है नहीं कि कौन चीज़ कहाँ इस्तेमाल करती है। वो कौम में शराब पी के उल्टियाँ करते हैं, अगर सिंगल मॉल्ट दे दो तो उसमें कोक मिला देते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो देख देख के सीखते हैं ये बास्केटबॉल इसलिए खेलते हैं कि अमेरिका में खेली जाती है। तो दिस इज दे आर कॉपी कैट्स। तो इसका जो काम है, वो जो चरस का जो काम जो चल रहा था, वो नेपाली चरस का, वो दैट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल नेटवर्क, वाज ऑन वेरी स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल लेवल। इट वाज नॉट सच एक्सटेंट कि वो कोई बहुत रिमार्केबल काम इसने कर दिया। इट वाज नेवर दैट एंगल एट ऑल। सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। एक्सटॉर्शन का ऑफ कोर्स, जब वो एक्सटोर्ट करता है क्योंकि इसकी बैक पे कोई बैठा हुआ है, तो अबू जान को तो पैसे देने पड़ते हैं। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन दिस लाइन ऑफ वर्क। क्या आज के दिन पे इंडियन एजेंसी रॉ को लॉरेंस बिश्नोई की ज़रूरत है या लॉरेंस बिश्नोई को रॉ की ज़रूरत है दुनिया भर में अपना टेरर कायम रखने के लिए? लॉरेंस को तो रॉ की ज़रूरत है ही, एक दूसरे, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लॉरेंस को तो रॉ की ज़रूरत है ही। हु इज़ ही? इज़ ही दाऊद इब्राहिम? ना। इज़ ही करीम लाला? नो। इज़ ही पठान ग्रुप? नो, ही इज़ नॉट। ही इज़ लॉरेंस। ही इज़ द इंटरनेट का कुका। टू बी लॉरेंस ही नीड अ रॉ। ठीक है, अब वो नाम थोड़ा फूफा और वो गाड़ियां चलाना और बरमबाजी करना, सो ज़रूरत तो है। लेकिन एज सच रॉ के पास भी कोई बहुत तवंगर खान नहीं है। दे डोंट हैव इट, आई नो दे डोंट। हाउ? डोंट आस्क, बट आई डू नो दैट कि दे डोंट हैव एनीबॉडी। सो बंदर के हाथ में अदरक लगता है तो फिर वो यही करता है, वो नारियल या या अदरक ही कह लें उसको, जब इनके हाथ कोई ऐसा आदमी लग जाता है, सो दे नीड हिम मोर एक्चुअली। क्योंकि कल अगर कोई हाई एंड वाली खालिस्तान मूवमेंट का, या कोई पाकिस्तान से अगर किसी हाई इवेंट को करना है, तो वो फिर हाथ खड़े कर देंगे, इसको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बेसिकली छुरी तले आते हैं कि वो बोलते हैं ओह शिट ही डिड इट, हमें तो पता नहीं। हालांकि वो है तो बेसिकली रॉ एक्शन, रॉ की मदद से हुआ है, रॉ के किसी और ऑपरेटिव्स की हेल्प से हो रहा है। लेकिन जब ऐसे लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके नाम पे टोपी घूमना कहते हैं उसको कराची की ज़बान में एज वेल, कि वो इसके नाम पे टोपी घूम जाती है कि वो यार वो तो इसने किया, फिर दिस इज द गाय हु गोना गेट पनिश्ड, और दिस व्हाट इट इज। सेम थिंग विद रंजन, जो भी वो रंजन 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 करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर ऑन ऑल रियलिटी अगर आप देखें स्केल, तो आई थिंक रॉ नीड हिम मोर देन ही नीड रॉ, क्योंकि ही इज़ अ नो बॉडी, ही इज़ अ टाउट। लेकिन रॉ के पास भी कोई ऐसा सच एग्जॉटिक कवर नहीं है दाऊद इब्राहिम के नाम को कम करने के लिए। सो दे नीड हिम मोर, खर्चा कर दिया है ऑलरेडी, तो हाईलाइट उसके टेरर को करने के लिए, या उसको एक फियर सिंबल या भाई सिंबल बनाने के लिए, दे नीड हिम एज वेल। दे डोंट हैव एनीबॉडी एल्स इन दिस कैटेगरी। आप दुनिया भर के जो अंडरवर्ल्ड माफियाज हैं उनको समझते हैं। क्या इंडिया के अंडरवर्ल्ड में इस टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई के मुकाबले पर कोई और भाई या कोई और गैंगस्टर है? इंडिया में वैसे दाऊद इब्राहिम जो थे वो वही थे, उसके बाद तो ना ना आया है ना आएगा। क्योंकि इंडिया के लोग जो हैं वो इतने, अब अगर आप कंपेयर करते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं ना, कराची और बॉम्बे इज लाइक एक दूसरे के भाई भाई है ना। तो अगर आप कराची में देखें तो हर एक के पास गन है। ठीक है, हर आदमी बंदूक लिए घूमता है। आप थोड़ा करें वो ऐसा पीछे गोली मारते हैं ना, उसके बाद फिर कहीं और जाके लेटना पड़ता है, आप सारा जिंदगी उल्टा लेटते हैं। लोग दिलेर हैं ज़्यादा, गोश्तखोर है ना, ज़्यादातर गोश्तखोर, जो गोश्तखोर होता है वो फिर आपको पता है, फिर वो गोश्तखोर ही होता है। अब इंडिया जो वेजिटेरियन है, अब मैं आपको एक और लतीफ़ा सुनाता हूँ कि जाकिर हुसैन, आई मेट हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम, वेरी लव्ड हिम, वेरी मच लव्ड गाय, अमेजिंग तबला प्लेयर ऑफ इंडिया।
तो जाकिर भाई तबला बजा रहे थे, तो धाड़ धमाकेदार तबला बजा रहे हैं ना, तो एक कॉन्सर्ट में बैठा हुआ था इनके साथ। तो बड़ा उसको कहते हैं मरासी की ज़बान में धुआंधार तबला, वो धुआंधार तबला बजा रहा है। तो फिर उसके बाद एक हिंदू आए, तबला नवाज, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने बजाया, तो वो थोड़ा सा, ही वॉज अ गुड तबला प्लेयर, उस्ताद है जाहिर बात है, पंडित जी। तो पंडित जी जब तबला बजा रहे हैं तो वो थोड़ा, तो मैंने जाकिर भाई को बोला, मैं जाकिर भाई ये तबला आप बजा रहे हो? तो बोलता है भाई वेजिटेरियन तबला है। तो ये वेजिटेरियन तबला जब बजता है तो धीमे सुरों में बजता है। वो जब जब गोश्तपुर का तबला बजता है, उसकी मोटी इतनी उंगलियों तो ठा करके लगती है ना, तो तबला बड़ा धुआंधार बजता है। तो हमारा जो फ़र्क ये है कि बॉम्बे इज़ बेसिकली वेजिटेरियन बॉम्बे है ना, आई मीन इंडियंस आर बेसिकली वेजिटेरियंस। तो जो आदमी गोश्त खाता नहीं है वो गोश्त लड़ाता भी नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वहाँ पे इट्स वेरी इजी टू मेक अ नेम, लेकिन वो नाम बनाने के लिए यू हैव टू बी दाऊद इब्राहिम। अगर वो दाऊद इब्राहिम नहीं है तो फिर नाम नहीं बनेगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो एज सच एग्जॉटिक कल्चर रहा नहीं। फिर वो मूवी की हद तक, और वो उस हद तक तो एग्जॉटिक है, लेकिन कोई रियल डील ना आया है ना आएगा। इट्स ईजियर टू मेक अ नेम देयर बट इट डोंट एग्जिस्ट, यानी बेसिकली इट्स नॉट देयर एज इट्स सो एक्सटेंट जो हमारे यहाँ होता है। क्या बदमाश है तो पता चला 2 दिन के बाद सर पे गोली मार दी, इट डोंट एग्जिस्ट दिस वे। सो नहीं, लॉरेंस के मुकाबले में अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक देयर इज वन, बट ही इज अ जाली टू, राइट? आई मीन अगर कोई और, मे बी जब व्हेन ही ये फारिग हो जाएगा तो फिर वो शायद किसी और दुम्बे को लेके आए और उसको फिर वो जो है गाय बनाने की कोशिश करें, लेकिन राइट नाउ इज अ दुम्बा। तो अभी आज की तारीख में तो कोई मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा नाम। रियल तो है ही नहीं, मतलब रियल तो आप भूल जाएं, वो तो एक ही था भाई, बाकी तो देर इज नथिंग, सब ग्रेवी है। दुनिया भर में ये देखा जाता है कि ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं, इनको सरपरस्ती हासिल होती है वहाँ के पॉलिटिशियंस की। अब लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से काम कर रहा है जेल में बैठा हुआ, क्या नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसकी सरपरस्ती लॉरेंस बिश्नोई को हासिल होगी, या सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को इंडियन एजेंसी रॉ की सरपरस्ती है? पॉलिटिशियन की सरपरस्ती तो होती है, देर इज नो क्वेश्चन, वो आप यू नो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात है आपने कही कि इसको डिफ्रेंशिएट करने की, तो रॉ की सरपरस्ती का मतलब ही नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती है। ये दो अलग एंटिटी नहीं है। दुनिया के और मुल्कों में होता होगा कि वो दो अलग पैरेलल चीज़ों पे चल रही हैं, पर दे आर टू पैरेलल ट्रैक्स वर्क, स्ट्रेट रॉ में जा रहे हैं लेकिन पैरेलल ट्रैक्स हैं, तो वो एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन इन इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो वेरी प्रो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट वेरी प्रो इंटेलिजेंस होती है। दिस इज इट हैपन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ रियलिटी। तो जहाँ तक बात है कि बैकिंग चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो या रॉ की हो, तो बेसिकली आप किसी भी तरह से कहें, इट इज़ द सेम सेम थिंग एक्चुअली, एंड ही हैव द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट बैकिंग है, देन ही इज ऑपरेटिंग, अदरवाइज देयर इज नो वे फॉर हिम टू ऑपरेट। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स हैं, इनका फ्यूचर क्या होता है, इनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है? आज तो ये फेवरेट है इंडियन एजेंसी रॉ का, नरेंद्र मोदी का, लेकिन कब तक रहेगा? फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या जेल में ही मरेगा या बाहर दुश्मन की गोली से मरेगा? अंजाम क्या होगा इसका? अली भाई, देखें, जो एनवेलप की शेल्फ लाइफ होती है, जब तक आपका एनवेलप चल रहा है, जब तक आपकी शेल्फ लाइफ चल रही है, ठीक है। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अपने तौर पे तो नहीं थे कि चलो आपको, क्योंकि एक बदमाश को या गैंगस्टर को बेसिकली नाम जो होता है ना, वो उसकी शेल्फ लाइफ होती है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शेल्फ लाइफ, वो हर गैंगस्टर, जो जो ओरिजिनल गैंगस्टर की बात करें, उसको ओजी कहते हैं इंग्लिश में। ओरिजिनल गैंगस्टर के लिए आपको कार्रवाई करते रहनी चाहिए, वरना क्या होता है कि अगर नाम नहीं होता तो दहशत नहीं होती, दहशत नहीं होती तो फिर आपका काम नहीं चलता। आप पहले कार्रवाई करते हैं, फिर नाम बनता है, फिर दहशत होती है, उसके बाद आप ऑपरेट करते हैं। तो उस दहशत का भी लोगों के जहन में ग्राफ होता है। हमारे लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, वी फॉरगेट। उसके बाद आप अगर मूवियों में नाम नाम ज़्यादा ना आ रहा हो, उप्स, ज़्यादा ना आ रहा हो, खबरों में ना आ रहा हो, तो देन यू बिकम अ हिस्ट्री, राइट? उसके बाद दोबारा कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अब ये तो कोई ऐसा सच, हाँ हाँ बाबा तो कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ एज सच जो है ऑन हिज ओन तो नहीं कर रहा है, बेसिकली विद द बैकिंग ऑफ समथिंग कर रहा है। तो जब तक वो एनवेलप है, ही इज़ गोना बी गुड, ही इज़ गोना बी देयर, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। यानी ये आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सस्टेन इट। पॉडकास्टरों ने, मीडिया में इसको ज़िंदा ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन दैट्स अबाउट इट, उसके अलावा नहीं है। तो इफ़ आई हैव टू गेस इट, इसका एंड वही जेल है। ये आई डोंट थिंक ही इज़ गोना मेक इट, इज़ गोना डाई इन जेल,
या कोई टिच्चू राम जो है वो इसको फेर देगा किसी दिन, एंड यू गोना सी द न्यूज़ का इसको जेल में जो इस पे हमला हो गया। और ये अगर रॉ ने भी इसको हाथ धोने हुए, अगर रॉ ने कोई कार्रवाई कराई और पता है कि पीछे इसका नाम दे देंगे, दे गोना यूज हिज नेम, तो सेम थिंग गोना हैपन कि इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेशन में डालें बोलेंगे वो अंदर से हमला हो गया, किसी मुसलमान गैंग ने हमला कर दिया, वो किसी और मिट्ठू कसाई को जो है वो टाइप की चीज़ को नाम दे के, और दे गोना अटैक एंड दे ट्राई टू हाईलाइट, फिर उस पर थोड़ा दिन हा हू होगी और उसके बाद इट डाई डाउन। सो नॉर्मली इनका पैटर्न यही होता है कि वो मिट्टू कसाई को छुरी दे के बोलेंगे फेर दो, और फिर मिट्टू कसाई जब उसको छुरी फेरेगा उसको बोलेंगे तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हारी मुलाकात टाइम बढ़ जाएगा, यू गोना हैव अच्छा खाना में तुम्हें मिल जाएगा, या तुम्हें सेल फोन एक्सेस दे देंगे, या कुछ ऐसा एक्सेस दे देंगे, तुम्हें इतना पैसा तेरे घर वालों को दे देंगे, एंड दिस इज द एंड ऑफ इट। उसके बाद देर इज नॉट मच मोर टू इट। क्या आप देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बाद रॉ किसी और गैंगस्टर को अपने गंदे कामों के लिए लेकर आएगी, और इंडिया की आवाम किस तरह के गैंगस्टर से डरती है या उसे एक्सेप्ट करती है? अली भाई, पहले मैं आपकी आखिरी बात का जवाब देता हूँ कि इंडिया की जो जो आवाम है वो बड़ी मासूम है, मासूम है बेचारे, बॉलीवुड माइंड है ना। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वो एक हीरो जो है वो बिडू, अपना इलाका अपने लोग, और वो बरमबाजी, वो ऐसा होता नहीं है। तो वो कंपेयर करते हैं उस पर्सनालिटी को इस बाहर वाले के साथ, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी टू बिकम, क्योंकि बरमबाजी कहते हैं ना उसको, हमारी कराची की ज़बान में बरमबाजी बड़ी आसान होती है, ओरिजिनल काम में बड़ा मसला होता है क्योंकि फिर बड़ी कुट पड़ती है। तो वो बरमबाजी को तो इंडिया की अवाम तो बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उनके जहन में दे डोंट नो व्हाट रियलिटी इज़, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उनके तो कोस्टा नोस्त्रा नहीं है ना, जॉन गाड़ी तो नहीं है उनके यहाँ, अब दाऊद इब्राहिम भी नहीं है वहाँ पे। तो उनके लिए बड़ा इजी होता है एक्सेप्ट कर लेना, यानी टिच्चू और सेठ करोड़ीमल को। लेकिन ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल ही होता है। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, जहाँ तक एक मंसूबा था कि वो दाऊद इब्राहिम का जो एक नाम है या एक ऑरा है उसको इरेज करने का, वो हुआ नहीं, स्टिल एज इज, उस अभी भी जो है वो हवा बना हुआ है। आप जितनी पॉडकास्ट पे मिलियन व्यू देखेंगे वो दाऊद इब्राहिम के नाम पे होते हैं, बाकी देखेंगे एक आदमी उसके 500,000 व्यूज़ हैं दाऊद इब्राहिम वाली पॉडकास्ट पे, चाहे उसने किसी गधे का इंटरव्यू करके दाऊद इब्राहिम का सिर्फ नाम लड़ा, जिसको ज़्यादातर फेक है, आई मीन ज़्यादातर को पता भी नहीं है, हंसी आती है सुन के उनकी बातों को कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, लेकिन उसको जो है वो 500,000 व्यूज़ मिल जाएंगे उसको ईजी। लेकिन अगर वही आदमी कोई नॉर्मल किसी की बात कर रहा होगा तो उसको उसके घर वाले भी नहीं देख रहे होते। तो एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज कि वो जो जो इनका एक प्लान या प्लॉट था कि वो अपना एक हिंदू गैंगस्टर को लेके आने का, वो तो सक्सीड नहीं हुआ, इट डिडंट वर्क। इंडिया रॉ के ज़्यादातर प्लान ऐसे ही होते हैं, वो लेके ज़रूर आते हैं, चलता नहीं है, कमी है ना। तो दे माइट ब्रिंग समबडी एल्स इन नियर फ्यूचर, या इस दफ़ा फिर कोई और ला के लॉन्च करें और वो मुकाबले में ज़रूर लेके आएँ और उसको ज़रा बोस्ट करें थोड़ा सा। दे कैन ट्राई, इज इट गोना वर्क? मोर देन लाइकली इज नॉट, क्योंकि असली और नकली जो है ना अली भाई, वो आप कितनी बार भी आप जो है वो जानी वर्साची की कॉपी मार्केट में रहे, वो बिकती 50 रुपए की है। वर्साची वर्साची होता है, अरमानी अरमानी होता है, कचरा कचरा होता है। वो जादू वो जो सर चढ़ के बोला, जो सर चढ़ के बोलता है वो असली होता है। नकली को आप लेके आ जाएं तो वो उसकी शेल्फ लाइफ ही होती है। सेम थिंग, देखिए मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। इंडिया में क्योंकि बॉलीवुड वालों जिनके इंडिया में लोग देखते हैं, इस आपके प्रोग्राम को भी देखा जाता है, तो आई गिव यू अनदर एग्जांपल। अब इंडिया में देखें, बॉलीवुड का बहुत बड़ा कल्चर, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, तो वो नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे, कि वो नेपोटिज्म में हीरो का बच्चा है तो उसको लॉन्च कर देते हैं। अब चूंकि वो एक्टर होता नहीं है, उसको वो बाप के नाम पे आया हुआ होता है, तो उस कितने दिन चलता है वो, एक खुद बाप ने मूवी लॉन्च कर दी या किसी से क्या करवा दी, एक कर ली, दो कर ली, तीन के बाद पिट ही जाता है वो। उसके बाद तो लंबा नहीं चलता, वो लंबी रस का घोड़ा तो नहीं होता, अनलेस अनटिल ही गोज एंड देन ही लर्न हाउ टू एक्ट। तो वो इट डाइज डाउन, राइट, उसकी एज जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेम थिंग इज, देयर इज़ नो डिफरेंस इन दिस एंड दैट। अब ये कितना भी लॉन्च करके किसी को पोर्ट्रे करें, अब उसको ये घोल के तो बदमाशी नहीं पिला सकते। बदमाशी जो होती है ना वो अली भाई, वो अंदर होती है। ये क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा शेर है कि अपनी अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो अगर ये अंदर ना हो ना तो नहीं होता। ये दिल जो होता है ना, बोलना जिगरा है, वो जिगरा इंसान का पैदाइशी होता है, वो आप ला नहीं सकते। मम्मी डैडी रहेगा, बर्गर बच्चा रहेगा, वो इसलिए टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी को ले आएं और आप उसको बोस्ट करना शुरू कर दें, मे बी विल वर्क। आप सोशल मीडिया से ले आए, हाइप बनाना शुरू कर दें, इवेंचुअली ही बिकम द लाफिंग स्टॉक ऑफ द सोसाइटी। इवेंचुअली यही होता है
कि पीपल स्टार्ट गेटिंग दैट सेंस, बोले यार ये तो कुछ है इसमें गलती यहाँ पर. सो पीपल सेंस इट है. थोड़ा स्लो प्रोसेस है पर इट वर्क्स आउट नॉर्मली एंड पीपल नो द रियलिटी. क्या लॉरेंस बिश्नोई को लाने के बाद जो एक डर था दाऊद इब्राहिम का इंडिया में, उसे मिटाने में कामयाब हुई रो? दो तरीके जवाब देता हूँ. एब्सोल्युटली नो, हेल नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आप रियल के शेर के सामने आप एक बंदर को लेके आ रहे हैं. वो टैटू बनाया है उसने, किसका? वो हनुमान का टैटू बनाया है शायद उसने. अली भाई, बदमाश का टैटू ये होता है, हनुमान का टैटू नहीं होता. रिलीजियस सिंबल से आप बदमाश नहीं बनते. और ये भी खैर जस्ट ह्यूमर पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ. तो वो अगर आप हनुमान का टैटू बना के कोई बदमाश बन जाता तो फिर फिर सब लोग टैटू बना के बदमाशी करते हैं. ना 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 ना. वो रियल डील जो है वो रियल डील होता है. उसकी जो दहशत है, उसका जो नाम है, देयर इज़ ओनली वन दाऊद, देयर इज़ नॉट गोना बी अनदर वन, इट्स नॉट गोना बी एनी. ऐसी जो जो नक्श हो जाते हैं ना कुछ चीज़ें, वो बड़ी वो फिर वो मिसाल बन जाती हैं कि बेटा सो जाओ, दाऊद इब्राहिम आ जाएगा. तो वो ये वंस अ ब्लू मून ही होता है कुछ ऐसी चीज़. लेकिन बर सग़ीर में और ख़ास तौर पे इंडिया में जो जब छाप लग जाती है ना, जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो फिर आप उसको कहते हैं कि फूंकों से ये चिराग मिटाया ना जाएगा. तो फिर ये फूंकों से नहीं मिटते. दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने बात की कि लॉरेंस बिश्नोई किसके एजेंडे पर काम करता है, इसके पीछे कौन है, लॉरेंस बिश्नोई खुद कौन है. अगले पॉडकास्ट में आप किस पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं.